गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BA-BSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी। अपना पिछली कक्षा में टॉपिक चल रहा था कोयला। आज हम कोयले के जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र थे उनकी बात करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि भारत में जो कोयला पाया जाता है दो प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। एक है गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दूसरा है टर्शियरी युग की चट्टानें। गोंडवाना क्रम का जो कोयला पाया जाता है 98% कोयला गोंडवाना क्रम या गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है और 2% जो कोयला पाया जाता है भारत में कुल उत्पादित कोयले का, तो वह पाया जाता है टर्शियरी युग की चट्टानों में। तो गोंडवाना क्रम के जो चट्टानें हैं वो जितनी भी महानदी घाटियाँ हैं उन सभी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आज हम पहले उनका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, फिर टर्शियरी युग की जो चट्टानें हैं उनकी बात करेंगे। हमने कोयले के वितरण की बात की थी। भारत में जो कोयले का वितरण है असमान पाया जाता है। भारत में कोयले का जो वितरण है उसमें समानता नहीं पाई जाती है। 90% जो कोयले के भंडार हैं वो हम कह सकते हैं कि केवल छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में पाए जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि पूर्वी भारत में 90% कोयले का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। या जिन क्षेत्रों से कोयला निकलता है वो कौन से भाग में, पूर्वी भाग में स्थित है। 98% जो कोयला है गोंडवाना क्रम का है, 2% है टर्शियरी युग का है। आज हम बात करते हैं गोंडवाना क्रम और टर्शियरी दो भागों में बांटे हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे गोंडवाना कोयला उत्पादक क्षेत्र। फर्स्ट बात करेंगे गोदावरी नदी घाटी की कोयला क्षेत्र। टॉपिक यही चल रहा है अपना। फर्स्ट पॉइंट बात करेंगे कौन सी नदी घाटी की, गोदावरी नदी घाटी। गोदावरी नदी घाटी देखिए क्या है। गोदावरी नदी घाटी। गोदावरी नदी घाटी की बात करें, दो राज्य मुख्य रूप से आते हैं। एक है तेलंगाना, दूसरा है आंध्र प्रदेश। एक है तेलंगाना, दूसरा है AP। AP मतलब आंध्र प्रदेश। तो इसका विस्तार गोदावरी नदी घाटी के तेलंगाना में आदिलाबाद है, करीमनगर है, खम्माम है। इसमें तेलंगाना में एक फेमस जगह का नाम है खम्माम। उसको बिल्कुल याद रखना है, आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि खम्माम कहाँ है, तो तेलंगाना में है। तो इन क्षेत्रों में क्या है, कोयले का उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जो जिले हैं उनसे भी क्या किया जाता है, जो कोयला है उसका उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं कि जो खम्माम जिले का जो सिंगरेनी क्षेत्र है, इसी खम्माम ये क्या है, जिला है। और मैंने आपको बताया था कि सिंगरेनी, एक सिंगरौली MP में बताया था और सिंगरेनी कहाँ बताया था, AP में बताया था, आंध्र प्रदेश में। उसका रीजन है आंध्र, जो तेलंगाना बना है किससे बना है, आंध्र प्रदेश से बना है। तो जो खम्माम जिला है उस खम्माम जिले में एक जगह का नाम है सिंगरेनी। आपको पता है कि कोयला उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जो सिंगरेनी क्षेत्र है उसकी अगर हम बात करें, कोयला उत्पादक में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हैदराबाद से मात्र 185 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। वारंगल जिला है, तातापल्ली जिला है, वहाँ पर भी क्या है, कोयले का उत्पादन किया जाता है। एक है तातापल्ली और दूसरा है वारंगल। इन क्षेत्रों से भी क्या किया जाता है, कोयले का उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं, ये जो क्षेत्र हैं गोदावरी नदी घाटी में स्थित हैं, जहाँ से क्या किया जाता है, गोंडवाना क्रम का जो कोयला है वो प्राप्त होता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसमें मुख्य रूप से ये राज्य शामिल हैं। तेलंगाना में खम्माम जगह है। खम्माम कौन सी जिले में, खम्माम स्वयं एक जिला है जहाँ सिंगरेनी एक क्षेत्र है जहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। और इधर के जितने भी जो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, यहाँ ताप विद्युत ग्रहों को कोयला इधर से ही भेजा जाता है। तातापल्ली है, वारंगल जिले हैं, यहाँ ये भी क्या है, मुख्य क्या है, कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं जहाँ से क्या किया जाता है, कोयले का उत्पादन किया जाता है। सेकेंड बात करेंगे महानदी। दूसरी नदी कौन सी है, महानदी। देखिए कल जो मैंने आपको मैप बताया था, महानदी घाटी, नदी घाटी कोयला क्षेत्र, कल जो मैंने आपको मैप बताया था उसमें मैंने आपको दोनों चीज़ें प्रदर्शित की थी। नदी का नाम भी प्रदर्शित किया था और राज्य का नाम भी प्रदर्शित किया था और जगह का नाम भी प्रदर्शित किया था। तो उसी प्रकार से आपको मैप बनाना और उसके बाद जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनको प्रदर्शित करना है। तो जो महानदी है मुख्य रूप से किस में है, उड़ीसा राज्य में।
ओडिशा, नाम चेंज हो गया, नहीं तो पहले क्या था, उड़ीसा था। तो महानदी घाटी कोयला जो क्षेत्र है मुख्य रूप से किस में विस्तृत है, उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। उड़ीसा में संबलपुर है, सुंदरगढ़ जिले हैं जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कोयले के भंडार पाए जाते हैं। और दूसरी चीज़ बात आती है कि रानीगंज और झरिया के बाद तीसरा जो मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है, तलचर मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तलचर हमने कल प्रदर्शित भी किया था, प्रदर्शित किया था ना उड़ीसा में, कौन सा, तलचर। तो यहाँ से क्या है, महानदी घाटी में स्थित है, उड़ीसा राज्य लगता है, तलचर कोयला क्षेत्र है जहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ जो कोयला पाया जाता है, बात करते हैं 518 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और 8 मीटर मोटी उसकी क्या पाई जाती है, कोयले की परत पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, दामोदर नदी घाटी। तीसरी नदी कौन सी है हमारी, दामोदर। देखिए पहले तो आपको नदियों की स्थिति पता होनी चाहिए, दामोदर नदी घाटी। इस टॉपिक के बाद अपने नदियों वाला ये चैप्टर पढ़ेंगे। दामोदर नदी घाटी की अगर हम बात करें तो दामोदर नदी घाटी कोयला जो क्षेत्र है भारत का सर्वाधिक या सर्व प्रमुख या मुख्य कोयला क्षेत्र है और सर्वाधिक भंडार रखने वाला भी कौन सा है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है जहाँ पर कोयले के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। पहले बात करेंगे मुख्य जो दामोदर नदी घाटी है उसकी बात करेंगे। झारखंड और पश्चिमी बंगाल राज्य आते हैं इसमें। मुख्य दामोदर नदी घाटी की बात करें, एक तो आता है वेस्ट बंगाल और दूसरा कौन सा आता है, झारखंड। देखिए मैंने कल आपको झारखंड के बताए थे और पश्चिमी बंगाल के भी कोयला क्षेत्र बताए थे कि कौन सी नदी घाटी में स्थित है और उनकी स्थिति भी बताई थी कि झारखंड और पश्चिमी बंगाल में स्थित है मुख्य दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र जो 50% कोयले का उत्पादन करते हैं। मैंने दोनों क्षेत्रों के बारे में बताया था। तो ये क्या है, 50% कोयला का उत्पादन करते हैं। दूसरा पश्चिम बंगाल में रानीगंज मुख्य कोयला क्षेत्र है। रानीगंज कौन से राज्य में है, पश्चिमी बंगाल में है और मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि रानीगंज कोयला क्षेत्र से ही भारत में सर्वप्रथम क्या किया गया था, आधुनिक तरीके से कोयले का उत्खनन किया गया था। यह आधुनिक तरीके का सबसे पहले कोयला उत्खनन के लिए कहाँ पर संयंत्र लगाया गया था, रानीगंज में लगाया गया था, 1774 ईस्वी में लगाया गया था। रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है 1092 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल क्या है, स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जहां आधुनिक तकनीक से कोयले का उत्पादन किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, रानीगंज कोयला क्षेत्र है जो कहाँ स्थित है, मुख्य दामोदर घाटी में स्थित है, पश्चिमी बंगाल में स्थित है, जहाँ से भारत का सर्वाधिक मात्रा में कोयले का उत्खनन किया जाता है। और भारत में सबसे पहले कोयले का उत्खनन भी कहाँ हुआ था, रानीगंज में ही प्रारंभ किया गया था 1774 ईस्वी में। और हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भी कोयले का सबसे बड़ा मुख्य जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है वो क्या है, रानीगंज है। कह सकते हैं यहाँ भारत का 25% कोयले का उत्पादन होता है और यहाँ कोयले की जो परत है, परतें हैं 16 मीटर मोटी परत यहाँ पर पाई जाती है। रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है उसमें जो कोयले की परत पाई जाती है उसकी मोटाई की हमने बात की तो 16 मीटर मोटी परत यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ का जो कोयला होता है वो दुर्गापुर स्टील संयंत्र में जाता है। देखिए क्या होते हैं, लोह इस्पात जो संयंत्र होते हैं उनके लिए कोयले की आवश्यकता होती है। तो जिस क्षेत्र के पास जो भी कोयला संयंत्र होता है, और कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि दुर्गापुर जो स्टील संयंत्र है उसको जो कोयला है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप क्या कहेंगे, रानीगंज से उसको कोयला प्राप्त होता है। झारखंड का मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र क्या था, रानीगंज। उसके पश्चिम में क्या था, झरिया थी, पश्चिमी झरिया था। कल मैप में भी आपको प्रदर्शित किया गया था। 460 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में झरिया विस्तृत है और 90% कोकिंग जो कोयला होता है उसका उत्पादन करता है। कह सकते हैं कि धनबाद जिले का जो झरिया है अकेला झारखंड का 50% कोयले का उत्पादन करता है। जो झरिया है मैंने क्या बताया था, झारखंड राज्य में स्थित है। रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में कौन सा है, झरिया है। तो इन्होंने कहा कि झारखंड का 50% जो कोयला है उसका उत्पादन करता है। उत्तम किस्म का बिटुमिन्स कोयला यहाँ पर पाया जाता है और लगभग 20 मीटर मोटी परत कोयले की यहाँ पर पाई जाती है। और इस्पात संयंत्र हैं, जमशेदपुर है, आसनसोल इस्पात संयंत्र, उसमें झरिया से प्राप्त कोयले का उपयोग किया जाता है। पहले भी कई बार आरपीएससी या
आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो उसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि जो जो जमशेदपुर इस्पात संयंत्र है उसको कोयला कौन से क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो कौन से जमशेदपुर को कहाँ से प्राप्त होता है, झरिया से प्राप्त होता है। और उससे पहले हमने बात किसकी की थी, दुर्गापुर की बात की थी। दुर्गापुरा को कहाँ से, जो स्टील संयंत्र है उसको कहाँ से प्राप्त होता है, रानीगंज से कोयला जो है वो प्राप्त होता है। जमशेदपुर और जो आसनसोल है उसको कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, झरिया से प्राप्त होता है। और दूसरा इन्होंने कहा कि हजारीबाग जो झारखंड का मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है, हजारीबाग देखिए क्या है, हजारीबाग एक जिला है, उस जिले में जो क्षेत्र है उनकी बात करते हैं, गिरहिड है, बोकारो है, करनपुरा है, रामगढ़ है, इन क्षेत्रों से वहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। रामगढ़ है, गिरडीह है और बोकारो, ये क्या है, कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में जिला कौन सा लगता है, हजारीबाग लगता है। और जो गिरडीह है हम कह सकते हैं कि उत्तम श्रेणी का, वहाँ पर स्टीम जो कोक होता है, बिटुमिन्स प्रकार का जो कोयला होता है वहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बोकारो जो कोयला क्षेत्र है उसकी बात करेंगे। बोकारो नदी घाटी में विस्तृत है और दूसरा हम कह सकते हैं कि इसका अधिकांश जो उत्पादित जो कोयला होता है उसका उपयोग राउरकेला तथा बोकारो जो इस्पात संयंत्र है उनमें किया जाता है। उत्तरी दामोदर की बात करेंगे हम। झारखंड के पूर्वी राज्य इसमें शामिल हैं। राजमहल की जो पहाड़ियां हैं उन क्षेत्रों में, और आते कहाँ हैं, झारखंड में, उन क्षेत्रों में भी क्या किया जाता है, कोयले का उत्पादन किया जाता है। और लास्ट पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी दामोदर नदी की बात करें तो वहाँ पर क्या है, झारखंड जिले के जो पलामू जो जिला है वो इसमें शामिल है, वहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सी, सोन नदी घाटी की बात करेंगे। जो सोन नदी घाटी है मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, आप सभी जानते हैं कि सिंगरौली, मैंने आपको बताया था एमपी में, सिंगरेनी बताया था, कहाँ बताया था, आंध्र प्रदेश में, लेकिन एक है सिंगरौली, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और नदी घाटी कौन सी लगती है, सोन नदी घाटी लगती है। तो मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में स्थित है और कह सकते हैं कि 3 से 5 मीटर मोटी कोयले की परत पाई जाती है और यहाँ पर 830 करोड़ टन कोयले के भंडार पाए जाते हैं। दूसरी बात करें, कोयले के भंडार पाए जाते हैं, लगभग 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। और दूसरा इसका मुख्य जो उत्पादक क्षेत्र है वो है सोहागपुर, कल मैंने मैप में भी उसको प्रदर्शित किया था, सिंगरौली और सोहागपुर दोनों एमपी में है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो सोहागपुर है परिवहन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण क्या है, यातायात की सुविधा उपलब्ध है और जिसके कारण यह जो मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है विभिन्न देश के विभिन्न भागों में वहाँ से भेजा जाता है। उमरिया इस प्रदेश का मुख्य तीसरा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें सिंगरौली, उमरिया और शहडोल की बात करें ये मध्य प्रदेश में आते हैं। लेकिन अगर कोरबा की बात करें, कोरबा कौन से राज्य में है, कोरबा है छत्तीसगढ़ में। कोरबा जो कोयला क्षेत्र है कौन से राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है। लेकिन अगर हम सिंगरौली की बात करें और उमरिया की बात करें, शाहडोल की बात करें, सोहागपुर की बात करें, ये किस में है, मध्य प्रदेश में शामिल है। दूसरी अगर हम इसकी बात करें, इन क्षेत्रों में उत्पादित जो कोयला होता है तथा जलवाष्प की अधिकता के कारण क्या किया जाता है, इसका अधिकतर प्रयोग कोयले को वाष्प तथा गैस में परिवर्तित करने या गैस को बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्धा घाटी योजना की। महाराष्ट्र में इसका विस्तार पाया जाता है। कोयला जो भंडार पाए जाते हैं 3% भाग यहाँ कोयला भंडार पाए जाते हैं। चंद्रपुर जिला है, वहाँ से इस कोयले का उत्पादन किया जाता है। और भेजा कहाँ जाता है, विद्युत संयंत्रों को भेजा जाता है। महाराष्ट्र के आसपास जितने भी विद्युत संयंत्र हैं उनको यहाँ से कोयला भेजा जाता है। सतपुड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। वहाँ के जो समीपवर्ती भाग हैं, मध्य प्रदेश का जो समीपवर्ती भाग है मोहपानी क्षेत्र है, वहाँ पर क्या किया जाता है, कोयले का उत्पादन किया जाता है। पेच घाटी है, तावा क्षेत्र है, वहाँ से क्या किया जाता है, कोयले का उत्पादन किया जाता है। लेकिन यहाँ जो कोयला पाया जाता है निम्न श्रेणी का पाया जाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा तथा बेलूर वो भी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर जो कोयला मिलता है वो निम्न कोटि का पाया जाता है और उसका बहुत अधिक उपयोग नहीं किया जाता है। छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र की बात करें, छत्तीसगढ़ रामकोला, कोरबा मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। और तातापानी कह सकते हैं कि लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। कोयला जो पाया जाता है निम्न श्रेणी का पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में एक बिलासपुर जिला है, बिलासपुर में एक क्षेत्र है जो कोयले का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। क्षेत्र का नाम क्या है, कोरबा
क्षेत्र है जहां पर 36.5 करोड़ टन कोयले के भंडार पाए जाते हैं। जो कोयला है उत्तम श्रेणी का पाया जाता है और 30 मीटर मोटी परत के रूप में भी पाया जाता है। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में एक जिला है बिलासपुर, बिलासपुर में एक जगह का नाम है कोरबा। वहाँ से क्या किया जाता है, कोयले का उत्खनन किया जाता है। कोयले का उत्खनन किया जाता है, कोयला निकाला जाता है। और जो कोरबा है उसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ 30 मीटर मोटी जो परत है कोयले की पाई जाती है, उत्तम श्रेणी का कोयला पाया जाता है। और कोरबा तापीय तथा भिलाई लौह इस्पात संयंत्र को यहाँ से कोयला भेजा जाता है। अब पूछा जाए कि भिलाई इस्पात संयंत्र को जो कोयला भेजा जाता है कौन सी खान से भेजा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि कोरबा से जो कोयला हम प्राप्त करते हैं वो भिलाई इस्पात संयंत्र को भेजा जाता है। उत्तम किस्म का पाया जाता है, अच्छी किस्म का वह पाया जाता है। ये जितने भी कोयला क्षेत्र थे ये किससे संबंधित थे, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ये संबंध रखते हैं। जहाँ भारत के कुल कोयला उत्पादन का 98% क्या किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। और हम कह सकते हैं कोयला भंडार 98% और उत्पादित 99%। भंडार तो कितने हैं 98% गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, लेकिन भंडार कितने हैं 99% भंडार क्या है, भंडार है 98% और उत्पादन होता है 99%। कि 98% तो भंडार पाए जाते हैं लेकिन 99% क्या किया जाता है, उनका उत्पादन किया जाता है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई हैं और यहाँ पर जो अधिकतर कोयला मिलता है बिटुमिन्स प्रकार का यहाँ पर कोयला पाया जाता है, जिसमें कार्बन पाया जाता है 55%, 15 से 20% उसमें राख पाई जाती है, जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है, गंधक तथा फास्फोरस की मात्रा मिश्रित रूप में उसके साथ पाई जाती है। टर्शरी युग के कोयले की बात करते हैं, 2% कोयला पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि भारत में लगभग 390 करोड़ टन कोयले का उत्पादन होता है। किस प्रकार का, टर्शरी युग का, जो भारत के कुल कोयला भंडार का 2% है। ठीक है, जो भारत के कुल कोयला भंडार का कितने प्रतिशत है, 2% भाग पाया जाता है। यह मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भाग में स्थित है और इसका बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है। कौन कौन सी जिलों में इसका विकास हुआ है बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की। टर्शरी युग का जो कोयला पाया जाता है उसकी हम बात करते हैं। फर्स्ट हम बात किसकी करेंगे, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। देखिए जो पश्चिमी बंगाल है उसमें टर्शरी युग का कोयला पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी 2 जिले हैं जहां से इस कोयले का उत्पादन किया जाता है। और दूसरी हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है डाफला की पहाड़ियाँ। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, डाफला की पहाड़ियाँ। इन डाफला की पहाड़ियों से क्या किया जाता है, टर्शरी जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं और इनसे टर्शरी युगीन जो कोयला है उसका उत्खनन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे असम की। असम में लखीमपुर है और शिवसागर जो ज़िले हैं वहाँ से क्या किया जाता है, कोयले का उत्पादन किया जाता है और इसके पश्चिमी भाग में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। मुख्य क्षेत्र है असम का क्या है, माकुम। असम है, असम का क्या है, माकुम। कल भी बताया था मैंने। असम में एक मुख्य क्षेत्र है कोयला उत्पादक जिसका नाम है क्या है, माकुम है। और 6 से 18 मीटर यहाँ कोयले की मोटी परत पाई जाती है और हम कह सकते हैं कि 100 करोड़ टन यहाँ पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं। और यह असम का मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है जहाँ पर 100 करोड़ टन भंडार और 6 से 18 मीटर मोटी कोयले की परत पाई जाती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि माकुम की स्थिति के आप बारे में बताइए, तो असम में आपको इसको टिक करना है। या जो माकुम है वो क्षेत्र कोयला उत्पादक क्षेत्र है और असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं मेघालय। मेघालय में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी। मेघालय कोयला पाया जाता है गारो पहाड़ियों में, सही है। मेघालय है, मेघालय में गारो पहाड़ियाँ 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत ये पाई जाती हैं। यहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त खासी पहाड़ी क्षेत्र से भी क्या किया जाता है, कोयले का उत्पादन किया जाता है। अन्य छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहाँ से भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। चेरापूंजी में कोयले का जो खनन होता है परिवार के सदस्यों द्वारा ही एक लंबी सुरंग खोद कर किया जाता है। मेघालय में कोयले का खनन जो किया जाता है परिवार के सदस्यों द्वारा ही एक लंबी पतली सुरंग के द्वारा खोद कर उसका उत्खनन किया जाता है। इस प्रकार का जो खनन करते हैं उसको रेट होल कहा जाता है। क्या बोलते हैं,
रेट उसको बोलते हैं रेट होल। परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी सुरंग खोदकर क्या किया जाता है, कोयला निकाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रेट होल उसको कहा जाता है। अब हम बात करेंगे लिग्नाइट कोयला क्षेत्र का। निम्न स्तर का होता है, घटिया स्तर का होता है। ये टर्शियरी युग के क्षेत्र थे जहाँ से क्या था, कोयले का उत्पादन किया जाता था। जो 2% कोयला है उसका उत्पादन इन मुख्य क्षेत्रों से किया जाता है। अब हम बात करेंगे, एक होता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में मिलता है। तमिलनाडु में मिलता है। देखिए क्या है, तमिलनाडु में एक जगह है नवेली, वहाँ से क्या किया जाता है, इस कोयले का उत्पादन किया जाता है। लिग्नाइट कोयले की अगर हम बात करें, गोंडवाना टर्शियरी युगीन के जो कोयला मिलता है उसकी अपेक्षा घटिया किस्म का यह कोयला होता है। वो दोनों क्या थे, उत्तम क्वालिटी के थे, एंथ्रासाइट था, बिटुमिन्स था। लेकिन जो लिग्नाइट कोयला है दोनों से ही घटिया किस्म का कोयला होता है। और हम कह सकते हैं कि यह लिग्नाइट जो कोयला है तमिलनाडु राज्य में एक जगह का नाम है नेवली, वहाँ से मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है जहाँ से इस कोयले का उत्पादन किया जाता है। चेन्नई से 216 किलोमीटर दूर है। 52 मीटर मोटी क्या पाई जाती है, 52 मीटर की गहराई पर 20 मीटर मोटी परत के रूप में यह लिग्नाइट कोयला नवेली में पाया जाता है। दक्षिणी भारत में क्या है, कोयले की कमी है और मुख्य रूप से यह लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में पाया जाता है। तो औद्योगिक क्रियाओं में इस लिग्नाइट कोयले का उपयोग किया जाता है। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर इस लिग्नाइट कोयले का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, लिग्नाइट जो कोयला है राजस्थान में भी पाया जाता है। जो लिग्नाइट कोयला है फर्स्ट कहाँ पाया गया, तमिलनाडु में। दूसरा पाया जाता है राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। राजस्थान में बीकानेर है, बीकानेर में है पलाना। अच्छे से याद कर लेना, आरपीएससी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार आता है कि जो पलाना है किसके लिए जाना जाता है, लिग्नाइट कोयले के लिए जाना जाता है। बीकानेर में एक जगह का नाम है पलाना, वहाँ क्या है, लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। राजस्थान के अगर अन्य क्षेत्रों की बात करें, बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, नागौर है, बाड़मेर है, वहाँ से भी क्या किया जाता है, लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। लेकिन बीकानेर का जो पलाना क्षेत्र है वह मुख्य रूप से इस क्षेत्र के लिए जाना जाता है। खारी है, चानेरी है, गंगा सरोवर है, मड है, ये मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं बीकानेर के, जहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया है कि राजस्थान में जो कोयले का उत्पादन है कहाँ से किया जाता है, या पलाना किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर में एक जगह का नाम है पलाना जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है। लिग्नाइट प्रकार का वहाँ पर कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट पाई जाती है, जिसके कारण बीकानेर का जो पलाना है वो जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, जम्मू कश्मीर। किसकी बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में उधमपुर है, पूंछ है, जहाँ से क्या किया जाता है, चेनाब नदी घाटी का जितना भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में जितने भी जिले आते हैं उन सभी से क्या किया जाता है, चेनाब नदी के क्षेत्र से कोयले का उत्पादन किया जाता है, लिग्नाइट का उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से केरवा चट्टानों के साथ मिलता है। और जम्मू कश्मीर के जो सियासी ज़िले हैं, एक सियासी ज़िला है उसमें एंथ्रेसाइड कोयले के जमाव पाए गए हैं। अगर इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि 1774 में रानीगंज में सबसे पहले कोयले की प्राप्ति की गई थी और उसके बाद कोयले का निरंतर क्या किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। लेकिन उत्पादन की अगर वास्तविक वृद्धि की बात करें तो बहुत अधिक उसमें वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है। वर्तमान में जो कोयला उत्पादन कार्य है अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र से किया जाता है। कोयला उत्पादन का जो कार्य है मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहा है। केवल टिस्को है, इसको है, ये खाने निजी क्षेत्र के खानों में शामिल हैं, जहाँ से क्या हो रहा है, निजी क्षेत्र में उत्पादन इसका हो रहा है। भारत में कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र में कोकिंग कोयला बनाने का कार्य करती है। और इसके विपरीत जो लिग्नाइट कोयले का उत्पादन है करने वाली नेवली तमिलनाडु में नेवली है, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन यह कार्य करती है, जिसके द्वारा लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में भी क्या आई है, तीव्र गति से वृद्धि हुई है। और बात करें कि उत्पादित कोयले का अधिकतम भाग देश में ही उपयोग कर लिया जाता है, उद्योग धंधों में, ऊर्जा उत्पादन में, परिवहन साधनों के रूप में, या हम कह सकते हैं कि रेल परिवहन के रूप में इस कोयले का उपयोग कर लिया जाता है।
व्यापार की बात करें कि भारत का जो कोयले का है व्यापार विदेशों के साथ किस प्रकार का है, कि भारत में जो कोयले का उत्पादन है उसमें अत्यधिक वृद्धि हुई है, अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि भारत में प्राचीन समय से ही कोयला निकाला जा रहा है और एक उद्योगों के लिए एक आधारभूत कुंजी का कार्य भी करता है, आधार का कार्य भी करता है। दूसरा हम बात करें कि भारत में उत्पादित कोयला का जो कुछ भाग है विदेशों से निर्यात करना पड़ता है। भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं भारत उनसे क्या करता है, कोयले का निर्यात करता है। म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, इन सभी देशों से भारत क्या करता है, कोयले का निर्यात करता है। भारत कोयले के साथ कोक जो होती है, कोक कोयला होता है, उसको भी आयात करता है और उत्पादन में 20 से 30% राख की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसका उपयोग करने से पहले भारत कोक कोयले में इसको क्या कर लेता है, मिला लेता है। बाहर से कोयला मंगवाया जाता है क्योंकि यहाँ के जो कोयला होता है उसमें राख की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण उसके साथ उसको मिक्स किया जाता है और उसके साथ बाद उसको उपयोग में लाया जाता है। भारत में कोयले के पर्याप्त भंडार होते हुए भी क्या है, हमें इसके उत्पादन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो है हम आधुनिक तकनीक के माध्यम से इसका जो उत्पादन है वो नहीं कर रहे हैं। हमारी जो खाने हैं प्राचीन समय की हैं या प्राचीन पद्धति के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कोयले का उत्खनन करते हैं। जो कोयला भंडार है उनमें असमान वितरण पाया जाता है। उत्तम श्रेणी का जो कोयला है उसका अभाव पाया जाता है। यातायात के साधनों का अभाव है। कह सकते हैं कि कोयला खनन में नवीन तकनीक का उपयोग नहीं होता है। मानवीय श्रम की अधिकता पाई जाती है। खानों का छोटा आकार है और कभी कभी खान में आग भी लग जाती है। इस प्रकार की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण भारत में कोयले का उत्पादन उतना मांग के अनुसार भारत में कोयले का उत्पादन नहीं हो रहा है कि जिस अनुपात में भारत में कोयले की मांग है उस अनुपात में हम उसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हमें क्या करना पड़ रहा है, इसमें सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण भारत में जितनी आवश्यकता है, कोयले की जितनी मांग है, उस मांग के अनुसार हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, कोयले का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आज हमने बात करी कोयला उत्पादक क्षेत्र की। टॉपिक आपका कंप्लीट है। कोयला जो पाया जाता है, हमने पहले नदी घाटियों की बात करी, गोंडवाना चट्टानों की बात करी, उसके बाद टर्शियरी युग की चट्टानों की बात करी, फिर तीसरी हमने लिग्नाइट कोयले की बात करी कि कहाँ कहाँ कोयला और कौन कौन से राज्य में उसकी क्या स्थिति है, कौन से क्षेत्र से कौन से इस्पात संयंत्र को कोयला भेजा जाता है, हमने उसकी भी बात की। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ना, और इसमें से बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और कोयला जो आपका टॉपिक है ये हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन, और एक मुझे क्वेश्चन का रिप्लाई अवश्य करें। आप क्वेश्चन का रिप्लाई अवश्य करें ताकि पता चले कि कितने स्टूडेंट कंटिन्यू जो क्लास हैं वो ले रहे हैं। भारत में सबसे पहले कोयले का उत्पादन कौन से क्षेत्र से किया गया था? भारत में सबसे पहले कोयले का उत्खनन कौन से क्षेत्र से किया गया था? नाम बताना है, कब किया गया था वो भी बताना है आपको, कि आधुनिक तकनीक से सबसे पहले कोयला कहाँ निकाला गया था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप बताओगे कि टर्शियरी जो चट्टानें हैं उसमें कितने प्रतिशत कोयले का उत्पादन होता है? टर्शियरी युग की जो चट्टानें हैं उसमें हम कितने प्रतिशत कोयले का उत्पादन करते हैं? तीसरी बात बताओगे, राजस्थान में बीकानेर का एक फेमस जगह का नाम बताया था जहाँ से कोयले का उत्पादन होता है, उसका नाम बताएंगे आप मुझे। नेक्स्ट बताओगे कोरबा कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है। रानीगंज कौन से राज्य में स्थित है? और रानीगंज कौन सी नदी घाटी में स्थित है? और एक सिंगरेनी के बारे में आप मुझे बताएंगे। ठीक है। और इन सभी क्वेश्चन हैं, इनका आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम आए ज्योग्राफी में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।